नमस्कार दोस्तों, ए3 हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी J2s जो सैमसंग ने भी हाल ही में लॉन्च किया है। तो शुरुआत करते हैं बॉक्स के स्पेसिफिकेशन से। फ्रंट फ्लैश एलईडी, यूडीएस मोड, वोल्टी ई कैटेगरी 4 सपोर्ट करेगा ये। इसके अलावा 1.4 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर है जो मीडियाटेक का MT6735 है। 5 इंच का QHD TFT डिस्प्ले है। जी हाँ, J2s में आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड नहीं है। इसके अलावा 8 और 5 मेगापिक्सल का रेयर और फ्रंट कैमरा है, दोनों तरफ फ्लैश दिया गया है। 8GB इंटरनल मेमोरी और 1GB की रैम है। इसके अलावा 14 इंडियन लैंग्वेज भी सपोर्ट करेगा, डुअल सिम है। सैमसंग के कुछ अलग फीचर्स की बात करो, टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी, एस बाइक मोड, एस सिक्योर, एस पावर प्लानिंग मोड भी मिलेगा यहाँ पे, जो आप J5 प्राइम और J7 प्राइम में देख चुके हैं। तो फीचर्स की बात करें तो अच्छा है। MRP है 8,900 रुपये, लेकिन मार्केट से आप इसे 8,400 रुपये में परचेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बॉक्स की ओर। पेपर बॉक्स, 2600 mAh की बैटरी, ये आपकी USB केबल और ये आपका ईयरफोन। सिंपल ईयरफोन है, इसे शायद आप यूज भी ना करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं एडेप्टर की, तो 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का ये एडेप्टर है, J2 से अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं डिवाइस के डिज़ाइन पे। बैक कवर की बात करें तो प्लास्टिक बैक कवर दिया हुआ है, जिसके बैक पे आपको डॉट डॉट नजर आएंगे। 4G और सैमसंग लोगों को भी आपको बैक कवर पे मिलेगा। इसके अलावा फ्लैश, कैमरा एंड सॉन्ग स्पीकर। लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम की और ये जो एज है ये मेटल फिनिश में दिया हुआ है, लेकिन ये मेटल नहीं है। बॉटम की तरफ चार्जिंग सॉकेट और माइक, और राइट साइड पे आपका पावर की। ऊपर की तरफ आपका 3.5 mm का ईयर जैक दिया हुआ है, और ये नीचे की ओर ओल्ड फैशन टास्क मैनेजर की, होम की एंड बैक की। इसके अलावा फ्रंट फ्लैश, कॉल स्पीकर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फ्रंट कैमरा ऊपर की ओर दिया हुआ है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे फ़ोन थोड़ा हैवी दिखता है। तो लेकिन आप ग्रिप से कर सकते हैं, क्योंकि 5 इंच का डिवाइस कभी भी बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी 5 इंच के हिसाब से इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कुछ ज़्यादा है, उस हिसाब से फ़ोन थोड़ा हैवी लगेगा। तो चलिए चालू करते हैं अपने J2s को। तो ये है मेरा फर्स्ट लुक ऑफ J2s UI, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि Note 7 का ग्रेस UI यहाँ पे आपको मिलेगा, और नोटिफिकेशन पैनल पूरी तरह से कस्टमाइज हो चुका है, और एक नया फील आपको आएगा अगर आप पहले से सैमसंग यूज कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल UI दिया हुआ है J2 2016 की तरह। इसके अलावा एस सिक्योर का सिक्योर फोल्डर भी यहाँ पे आपको प्री लोडेड मिलेगा, यानी कि ये आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा J5 और J7 प्राइम की तरह से। तो काफ़ी अच्छा UI है, और पुराने मार्शमैलो की तरह आप किसी भी आइकॉन पर टैप करके उस आइकॉन की सेटिंग्स में नहीं जा सकते। जी हाँ, अगर आप किसी भी आइकॉन पर टैप करेंगे, शॉर्टकट्स पर टैप करेंगे, तो वो एडिट मोड ऑन हो जाता है नोटिफिकेशन पैनल का। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन या शॉर्टकट के नीचे जो एरो दिया हुआ है उस एरो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद उसकी सेटिंग्स ओपन होती हैं। जैसे ब्लूटूथ के नीचे मैं आइकॉन पे टैप करूँगा तो यहाँ मेरी ब्लूटूथ की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ऊपर की तरफ जो आइकॉन दिया हुआ है वो मेन सेटिंग्स का है, तो अच्छा है। इसके अलावा टॉर्च की ब्राइटनेस भी आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर्स है सैमसंग की तरफ से। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ 6.0.1 यहाँ पे मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कुछ एडवांस फीचर्स, स्मार्ट अलर्ट, EGT मोड में फ्लिप करने से आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा। इसके अलावा पैनिक मोड दिया हुआ है, यानी कि आपको इमरजेंसी कॉल के लिए 3 बार अपना पावर की दबाना पड़ेगा, तो अच्छा फीचर्स है। इसके अलावा डायरेक्ट शेयर भी है। वॉलपेपर्स एंड थीम की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रीलोडेड थीम है, कोई डाउनलोड ऑप्शन नहीं है। और वॉलपेपर्स की बात करें तो पुराने वॉलपेपर वही लॉलीपॉप और मार्शमैलो वाले। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कैमरे पे। तो कैमरे का UI थोड़ा सा चेंज है, स्वाइप करने से यहाँ कैमरा मोड ऑन हो जाएंगे। ऑटो मोड, प्रो, पैनोरमा, नाइट, HDR, कंटिन्यूस, स्पोर्ट्स एंड साउंड एंड शॉट। अगेन स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे ये कुछ कैमरे इफेक्ट्स हैं, तो कुछ पिक्चर क्लिक करके देखते हैं। तो पिक्चर्स की बात करें, इस समय पिक्चर शार्प है लेकिन क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे कैमरे पे थोड़ी पॉलिथीन भी लगी हुई है, तो इस समय कैमरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कैमरे की सेटिंग्स पे। तो कैमरे की सेटिंग्स भी बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं। रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल, जिससे आप HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, इससे भी आप HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा वे टू टेक पिक्चर, यहाँ स्क्रीन पर टैप करके भी फ़ोटो ले सकते हो, एंड जेस्चर कंट्रोल भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो अच्छा है। इसके अलावा क्विक लॉन्च भी यहाँ है, यानी कि आप होम की को 2 बार टैप करके कैमरा चेंज या ऑन कर सकते हैं। यह है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का न्यू UI। अवेलेबल स्पेस की बात करें तो 4.8 GB डाटा मुझे यूज करने को मिलेगा 8 GB में से, और 1.5 GB की रैम की बात करें तो यहाँ पे बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए 600 MB की रैम खाली है, तो अच्छी है। 600 MB की रैम अगर खाली है तो यहाँ पे मैं मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सकता हूँ। अवेलेबल सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर दिया हुआ है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया हुआ है, ओरिएंटेशन सेंसर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सेंसर्स के मामले में सैमसंग कंजूसी कर रही है। अब चलते हैं डिस्प्ले की ओर। तो जैसा कि मैं बताता हूँ QHD TFT डिस्प्ले दी है यहाँ 5 इंच की, तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ी सी निराशा हो सकती है।
ब्राइटनेस बंद कमरे में तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन इसका मैं रिव्यू जरूर डालूंगा। कलर्स थोड़े से फेड है, लेकिन व्यूइंग एंगल की बात करें तो व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है। तो इस समय इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।